अब जैसे कि बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई है तो मैं सोचा कि गर्मी में आपकी हेल्प हो जाए, उस पर एक वीडियो बनाते हैं। तो जैसे कि ये रुद्रवेद है, आयुर्वेद नहीं है, तो इसमें आयुर्वेद के अलावा भी कुछ जो चीज़ें मैंने ऑब्जर्व की हैं वो मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर करूँगा। तो हम थोड़ी सी बात करते हैं कि जैसे कि गर्मी बनती है तो जैसे कि बाहर टेम्परेचर आपका बढ़ रहा है तो पूरी है चांसेस कह रहा हूँ, कन्फर्म है कि आपकी बॉडी में भी टेम्परेचर बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो उस हिसाब से जैसे कि सीजन्स चेंज होते हैं आपकी बॉडी में भी चेंजेस होते हैं, तो आपको चेंज करना ही चाहिए अपने लाइफस्टाइल, एक्सरसाइज, डाइट वगैरह। तो इसमें हम थोड़ी अलग चीज़ों को बात करते हैं कि आप अपनी एक्सरसाइज में क्या चेंज कर सकते हो, अपनी डाइट में क्या चेंज कर सकते हो, अपने लाइफस्टाइल में, अपने काम में कुछ छोटे छोटे चेंजेस करके आप इस गर्मी में भी हेल्दी रह सकते हो। तो हे गाइस, रुद्र दिस साइड, लेट्स स्टार्ट रुद्रवेद। गर्मियों की थोड़ी प्रॉब्लम्स की बात कर लेते हैं कि पसीना बहुत आता है, बदबू आती है बॉडी में, क्या नाम है, दोपहर को बहुत तेज़ नींद आती है, मन नहीं करता कुछ करो, पड़े रहो ऐसी दिन भर, ऐसा लगता है कि पेट में प्रॉब्लम्स हो जाती हैं काफ़ी। तो दीदी थोड़ा सा बीच में बताता रहूँगा कि आपको कैसे कैसे चेंजेस करने हैं जिस वजह से ठीक हो सके। तो सबसे पहले हम एक्सरसाइज ही पकड़ लेते हैं, जिसको मैं बहुत ज़्यादा फोकस करता हूँ कि वो करनी चाहिए। तो अगर आप पूरे साल में अगर मेरे से पूछो कोई ऐसा भी टाइम हो सकता है कि आप एक्सरसाइज नहीं करो, तो ये गर्मियों का टाइम ऐसा है जब बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है तो आप एक्सरसाइज ऑलमोस्ट ऐसा भी कर सकते हो कि नहीं करो। मेरे से कहना मुश्किल हो पा रहा है कि आप बिल्कुल मत करो, तो आप देख लेना कि मैं कह रहा हूँ ऑलमोस्ट आप ना करो। तो सबसे पहले बात करते हैं कि एक्सरसाइज करते हो तो अब होता क्या है, जब आप एक्सरसाइज करते हो तो आपकी बॉडी में गर्मी बनती है। तो गर्मी बनती है, पित्त बनता है, मतलब गर्मी फायर एनर्जी बढ़ जाती है। और दूसरी बात, जब आप बहुत सारी मूवमेंट्स करते हो तो विंड एनर्जी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है आपकी बॉडी में, तो आपकी अग्नि बढ़ी और वायु बढ़ी आपकी बॉडी में बढ़ जाती है। तो अब उससे दिक्कत क्या होती है, आप बाहर मौसम में देखो क्या चलता है, गर्मी में लू चलती है, हवा चलती है गर्म, तो फायर एनर्जी भी बढ़ रही है और विंड एनर्जी भी बढ़ रही है, आपकी बॉडी में भी वो बढ़ा रहे हो। तो बाय कॉमन सेंस आप समझो कि आपको एक्सरसाइज इस टाइम पे कम कर देनी चाहिए। अगर आपको करनी है, मेरी तरह हो कि आप करना ही चाहते हो कुछ ना कुछ, तो आपको कैसे करना है वही बताता हूँ। जैसे कि आप मॉडर्न में एक्सरसाइजेस करते हो तो आपको एक्सरसाइजेस करनी है, रेप्स कम रखने हैं, बहुत ज़्यादा नहीं रखने हैं। मैं तो कहूँगा कि 10 के आसपास आप रखें मैक्सिमम रेप्स। और जैसे कि 2 सेट जो हैं उसके बीच में थोड़ा सा ब्रेक बढ़ा दे ताकि आपकी बॉडी रिकवर हो जाए, गर्मी बिल्डअप ना करे आपकी बॉडी में। जैसे आपने एक सेट मारा 10 का, मान लीजिए पुशअप्स मारे, फिर दूसरा आप सेट मारने जा रहे हो, थोड़ा ब्रेक 3 से 5 मिनट के आसपास कर लें ताकि बॉडी रिकवर हो जाए, वो जो गर्मी और वायु बनी है थोड़ी वहाँ बैलेंस हो जाए। समझ रहे हो आप। अब दूसरे आ जाते हैं प्राणायाम पे। प्राणायाम अगर आप करते हो तो उसमें थोड़े से ठंडे प्राणायाम, जिसमें ठंडे हो, बहुत ज़्यादा गर्मी ना क्रिएट कर दे बॉडी, इस टाइप से करने हैं, ठीक है। तीसरी बात योगा पे। योगा में अब जैसे जो विन्यासा वाला होता है जिसमें मूवमेंट्स होती हैं लगातार, वो आप कम कर दें या बहुत कम करें। जो हठ योगा है उस पर ज़्यादा फोकस करें क्योंकि वो स्लो है और उसमें रुक जाते हो, उसमें बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं बनती है बॉडी में। अब डाइट पे जाते हैं, आपको डाइट में क्या चेंजेस करने हैं। तो आयुर्वेद कहता है कि आपको 3 टेस्ट जो बहुत ज़्यादा गर्म होते हैं वो अपनी डाइट में कम करने हैं। तो ख़त्म नहीं करने हैं, कम करने हैं। सबसे पहले सॉल्टी टेस्ट गर्म होता है तो आपको नमक कम रखना है अपनी डाइट में। दूसरा है सोर टेस्ट, खट्टा टेस्ट गर्म होता है तो वो कम रखना है। और तीसरा है पंजेंट टेस्ट, वो कम रखना है। अब इसमें आप देखो जो खट्टी चीज़ें सीजनल है वो आपको ज़रूर खानी, क्योंकि वो सीज़न में इस वजह से आई हैं कि उनकी ज़रूरत है आपको, तो कम रखने हैं। और जो सीजनल है वो चीज़ें खानी है। आप थोड़ा सा इसमें कंफ्यूज मत होना, थोड़ी मतलब कॉन्ट्राडिक्टरी पॉइंट्स है, लेकिन आप ऐसे थोड़ा ऐसा समझो। अब थोड़ी सी बात करते हैं कि और खाने के बारे में। तो आप जैसे कि मैं थोड़ा अपने डॉग को नोटिस करता हूँ तो वो क्या करता है कि वो अनाज 2 बार खाता है और कभी कभी तो खाता ही नहीं है। अनाज से मतलब रोटी दाल वगैरह कम खाता है। जैसे सुबह उसको दिया तो वो नहीं खाएगा, तो वो क्या चीज़ें खाता है, उसे दो फ्रूट्स, वो फ्रूट्स खाता है। उसका फेवरेट केला, पपीता, मतलब ऐसे इस टाइप की चीज़ें खाता है वो जो ठंडी होती है। मैंगो तो उसका बहुत फेवरेट है, हम सबका ही फेवरेट होता है। तो आपको मतलब लॉजिक क्या है इसके पीछे, थोड़ा सा देखो। तो गर्मी में आप देखो पसीना बहुत आता है, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था प्रॉब्लम्स क्या होती है, पसीना बहुत आता है, आपकी बॉडी बहुत ज़्यादा वाटर एलिमेंट लूज करती है। तो बाय लॉजिक या बाय कॉमन सेंस आप समझो कि आपको वाटर एलिमेंट ज़्यादा लेना है। अब जो रोटी और इन सब चीज़ों में है, अगर आप ऐसी सब्जी जैसे कि मान लीजिए लौकी, चीज़ें ही ऐसी आती है जिसमें अब मान लीजिए लौकी में पानी बहुत ज़्यादा होता है, तो अपने खाने में आप वाटर एलिमेंट वाली चीज़ें रखें तो आपको खाना अच्छा भी लगेगा। जैसे आप खा रहे हो, जैसे दाल है उसमें मतलब बहुत सूखी ना हो, जैसे थोड़ी पानी वाली दाल, इस टाइप की चीज़। या फिर लौकी जैसे आपकी, तो लौकी अब जैसे इस टाइप की चीज़ें आप रखेंगे ना, जैसे 2 बार खा रहे हैं मान लीजिए आप, तो इस टाइप की सब्जी रखी, एक टाइप की दाल रख ली, या मान लीजिए ऐसे हो गया। अभी एक कर्ड के बारे में आपको बताता हूँ थोड़ा सा, कर्ड का कैसे करना है। और थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं कि जैसे कि दूध आप पी सकते हो, उस टाइम पे ठंडा होता है। और पनीर वगैरह भी मैंने खाया था इस टाइम पे, कोई ऐसी दिक्कत नहीं होती, आप खा सकते हो। मलाई वगैरह सब मतलब बढ़िया करके आप इस टाइम पे खाओ, कोई दिक्कत नहीं, सब बढ़िया चीज़ें आपकी। और आपको टेस्ट प्रेफर करने हैं इस टाइम पे, जैसे कि मीठा टेस्ट मतलब इस टाइम पे आपको खाना ही खाना है, बढ़िया होता है। और दूसरा आपकी बात करो, कड़वा टेस्ट इस टाइम पे आता है, जैसे करेला, इस टाइप की चीज़ें आती हैं, तो इस टाइम पे आपको खाना है, वो इंपॉर्टेंट है। भले ही रोज़ ना खाओ अपने, मतलब जैसे कि मेरी मम्मी अचार बना देती है उसका, तो आप वो वहाँ से ऐड कर सकते हो। और बात करें तो अब जैसे कर्ड की एक थोड़ी सी मैं अलग से बताता हूँ। कर्ड वैसे गर्म होता है, मेरे को भी थोड़ा सा पहले थोड़ा कन्फ्यूजन होता है यार कर्ड गर्म कैसे होता है, मतलब हमेशा ठंडा ही खाते हैं, फिर बाद में रियलाइज होता है यार फ्रिज में से निकाल के खाते हैं तो ठंडा लगेगा ही खाने में। एक बार ताज़ी जमा हुआ कर्ड खा के देखना मुंह में इस टाइम पे गर्मी में, तो आपको पता लगेगा कि वाकई यार कर्ड गर्म होता है आपका, तो थोड़ी सी ना गर्मी फील होगी उसमें। तो आपको क्या करना है, कर्ड में आपको नमक नहीं डालना है, अगर आप खा रहे हो तो आपको मिश्री डालनी है।
और मिश्री में मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे धागे वाली मिश्री की। आप लेके आए ट्रेडिशनल धागे वाली मिश्री, वो दाने वाली नहीं लाएं, वो चीनी ही होती है, वो आपको बेवकूफ़ बनाते हैं वहाँ पे। धागे वाली लाएं, घर पे कूट के पीस ले उसे मिक्सर में, अब तो बहुत आसान होता है, और वो खानी है आपको, चीनी नहीं खानी है, ठीक है। तो आपने मिश्री डाल के खाना है, तो आपको दही ठंडा लगेगा गर्म होने के बाद भी, जब वो दही खाएंगे। और दूसरा, वैसे आयुर्वेद में तो कोई भी लिखा नहीं है क्योंकि उस टाइम पे फ्रिज होती नहीं थी, तो फ्रिज का क्या सीन था और ये मैंने कैसे टेस्ट किया थोड़ा सा बताता हूँ मैं आपको। मेरा डॉग दही खा लेता है फ्रिज का रखा हुआ, तो मैंने कहा कि यार ये इसे पता नहीं है कुछ, ये बाय उससे खा लेता है, और मतलब कोशिश करते हैं कि हम शाम से पहले ही दें उसे दही, तो मैं भी फ्रिज का भी दही खा लेता हूँ। तो आप देख सकते हो, आपको सही लगे तो आप फ्रिज का खा सकते हो। और नहीं तो ठंडी चीज़ होती है छाछ। छाछ बेसिकली कैसे बनती है कि आपने 1/4 लिया कर्ड, उसमें बाकी 3/4 आपने पानी डाला, उसे मथा, उसमें स्पाइसेस वगैरह डाली अपनी, और ऊपर जो मक्खन लगता है वो हटा दीजिए। अगर इतना नहीं भी होता है तो मैं तो डाला मक्खन वगैरह कुछ नहीं, ऐसी ही मैं ले लेता हूँ, तो वो भी ठंडी होती है, अच्छी लगती है आपको, ठीक है। अब आपके और चीज़ों के बारे में बात कर लेते हैं कि पानी कैसा पीना है आपको। पानी फ्रिज का आपको पानी बिल्कुल नहीं पीना है, कितनी भी क्या नाम है आपकी गर्मी सही। क्यों? क्योंकि आप थोड़ा सा देखो कि पेट में जब भी बात होती है तो अग्नि की बात होती है, अग्नि आपका खाना पचाती है। तो जो आप सोचो कि आप ये एक यज्ञ कर रहे हो, एक जब आप खाना खाते हो तो यज्ञ चल रहा है, उसमें आप कोई भी बहुत ठंडी चीज़ डालोगे, पानी डालोगे, तो वो वहाँ पे उसे खराब करता है, ठीक है ना। तो जो फ्रिज का टेम्परेचर का पानी होता है वो बहुत ज़्यादा ठंडा होता है आपकी अग्नि के लिए। आप मटके का पानी जैसे हमारे पहले इंडियन ट्रेडिशन में होता था वो बहुत अच्छा था, वो पी सकते हो, वो अच्छा है क्योंकि उसका टेम्परेचर आपकी उसके लिए बहुत सूटेबल होता है, आपको पियो आपको अच्छा लगेगा। अच्छा तो खैर आप फ्रिज का पियोगे तो भी लेगा, लेकिन आपकी अग्नि के लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत है क्योंकि बॉडी फिर ब्लड सप्लाई करेगी उस पानी को आपको गर्म वार्म करने के लिए कि उस टेम्परेचर पर ला सके जब वो अग्नि आपकी उसे डाइजेस्ट कर सके। और एक और चीज़ आपकी बहुत फेवरेट होती है आइसक्रीम। आइसक्रीम जैसे पहले भी मैंने कहा था कि आइसक्रीम कब खा सकते हो, कभी नहीं खा सकते आप आइसक्रीम, ज़िंदगी में आप कभी आइसक्रीम नहीं खा सकते। कभी खा ली तो ठीक है, अब कोई बात नहीं, आपकी अग्नि स्ट्रॉन्ग है तो कभी कभी आप खा सकते हो, लेकिन कोशिश करें कि ना ही खाएं। तो अब इन चीज़ों में आप थोड़ा सा ये हो गया, पानी हो गया, आपका खाना हो गया, तो बाकी फ्रूट्स वगैरह सूप बढ़िया करके खाएं। रात में फ्रूट्स ना खाएं, दूध पी सकते हैं आप रात में, 2 बार खाना हो गया आपका। और एक और इंपॉर्टेंट चीज़ कि आप इस टाइम पे जैसे कि बॉडी को आप ज़्यादा मेहनत नहीं करवाएं खाना खाने में, तो उसकी क्या आप कर सकते हो। अब जैसे कि बाद में आपने देखा होगा हमारे इंडियन ट्रेडिशन में बाद में क्या होता था, मिश्री और सौंफ खाते थे, तो अब खाने के बाद मिश्री और सौंफ बहुत टेस्टी भी लगती है खाने में, अब वो खाएं, आपका खाना बहुत अच्छे से डाइजेस्ट हो जाएगा, आपकी बॉडी को बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। तो जैसे मैंने कहा कि अग्नि बहुत ज़्यादा नहीं भड़केगी कि आपने हेल्प कर दी उसकी डाइजेशन में। तो जैसे आप 2 बार जब आप मील ले रहे हो अपनी बड़ी वाली, तो उसमें आप मिश्री और सौंफ जब बाद में खा लेते हो तो आपका डाइजेशन बहुत हल्का हो जाता है। अब ये पार्ट 1 था, अब कुछ पॉइंट्स रह गए हैं जैसे कि लाइफस्टाइल और एक माइंडसेट का आपसे रिलेटेड पॉइंट है, तो वो मैं नेक्स्ट वीडियो में अगली वीक डाल दूंगा। इस वीडियो को कहीं पे खत्म करते हैं, मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, चलें टेक केयर गाइस, जय हिंद।